बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम ड्रिप इरिगेशन के मौजू पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम फ्लड इरिगेशन पे बात कर चुके हैं, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, वो हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। जबकि आज हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन की। ये ज़रूरी है कि हम पानी के ज़िया को रोकें। जिस तरीके से हम फ्लड इरिगेशन करके पानी ज़ाया कर रहे होते हैं, अगर इसी तरीके से हम ज़ाया करते रहे तो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग पानी के मौजू पे लगेगी। इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है। बेहतर है कि हम पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसलिए ड्रिप इरिगेशन की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, जो अच्छे फार्मर हैं, वो अपनी फसलात को फ्लड इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन पर ला रहे हैं। हमारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जो फल वाले फसलात हैं, उन सबको ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में कतरा कतरा पानी का हम दे रहे होते हैं, उस जगह पे दे रहे होते हैं जहाँ पे हमारा पौधा मौजूद है। उस पौधे के रूट जोन में जहाँ पे जड़ें हैं, वहाँ पे हम उसको पानी फराहम करके दे रहे होते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन से जो फ़वाइद हैं, उनमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि पानी का ज़िया रुक जाता है, पानी ज़ाया नहीं होता। हवा में बुखारात की सूरत में जो पानी ज़ाया हो जाता है, वो भी हमारा पानी बच जाता है, और ज़मीन के अंदर जो पानी लीच डाउन हो जाता है, वो भी हमारा पानी बच जाता है, वो भी ज़ाया नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि हम ड्रिप इरिगेशन को प्रोमोट करें और इस पे अपनी फसलात को लाएं ताकि पानी की बचत हो सके। पहला फ़ायदा ये है कि पानी की बचत है। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है ड्रिप इरिगेशन से, वो ये है कि इससे सॉइल इरोजन नहीं होती। सॉइल इरोजन ये है कि जिसमें जो हमारी ज़मीन की ऊपर वाला ज़रख़ेज़ हिस्सा है 6 इंच में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद होते हैं, जहाँ पे जो खाने वाली जड़ें हैं पौधे की वो मौजूद होती हैं, वो जो ज़मीन का हिस्सा है वो फ्लड इरिगेशन में ज़ाया हो जाता है, कहीं का कहीं चला जाता है। हम ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए इस ज़मीन के ज़रख़ेज़ हिस्से को ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ड्रिप इरिगेशन का, वो ये है कि हम पानी और ग़िज़ाई अज्ज़ा यानी खाद पौधे के जड़ों का इलाका है, वहीं पे उसको हम पहुंचा के देते हैं, जिसके ज़रिए हमारा पौधा अच्छे तरीके से पानी भी ले सकता है और अच्छे तरीके से खुराकी अज्ज़ा भी ले लेता है। हम जब आम छटरा करते हैं तो कोई खाद का कोई ज़र्रा कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है, जो रूट जोन से दूर गिरेगा, जड़ों से दूर गिरेगा, ज़ाहिर है वो हमारा पौधा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हम उसके जड़ों के इलाके में उसको पहुंचा के देंगे खाद, वो खाद भी हमारा पौधा इस्तेमाल कर लेगा और पानी भी सही तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। इस तरीके से न सिर्फ हमारा पानी ज़ाया होने से बच जाएगा, बल्कि हमारी खाद या ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हम फराहम कर रहे हैं पौधे को, वो भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। चौथा फ़ायदा जो ड्रिप इरिगेशन का है वो ये है कि हम जब फ्लड इरिगेशन करते हैं तो वहाँ पे फंगस के बढ़ने का ख़तरा होता है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन जब अगर हम ड्रिप इरिगेशन देंगे तो उससे हर जगह पानी पानी नहीं होता और वहाँ पे फंगस की कॉलोनीज़ डेवलप नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारे फसल में बीमारियों के लगने के ख़तरात भी कम से कम तर हो जाते हैं। पाँचवा और आखिरी बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए रोज़ की बुनियाद पे पौधे को पानी भी फराहम कर रहे होते हैं और ग़िज़ा भी फराहम कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम 20-25 दिन के बाद पौधे को पानी दें या 20-25 दिन के बाद महीने में एक बार हम खाद फराहम करें पौधे को। वो कभी कभी जब पौधे को खाद मिलेगी तो ज़ाहिर है वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रोज़ की बुनियाद पे ज़रूरत के मुताबिक हम अगर पौधे को पानी भी फराहम करेंगे और ग़िज़ा भी फराहम करेंगे तो ये पौधे की नशोनुमा के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। पौधा पानी भी उसको अपटेक करेगा सही तरीके से और ग़िज़ा को भी अच्छे तरीके से अपटेक कर सकेगा। ये हैं ड्रिप इरिगेशन के बड़े बड़े फ़वाइद जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। इसके अलावा जो कायदे और कानून हैं आप पाशी के, वो वही रहेंगे जो फ्लड इरिगेशन में थे। यानी हमने अपने पौधे के अतराफ़ में मॉइस्ट कंडीशन यानी वतर की कंडीशन को बरकरार रखना है। कानून वही है कि हमने पौधे के पास, उसके जड़ों के आसपास में वतर की कंडीशन को बरकरार रखना है। ना बहुत ज़्यादा पानी हो, कीचड़ हो, ना ही वहाँ पे बिल्कुल खुश्क ज़मीन हो। सिर्फ हमने वतर को बरकरार रखना होता है कि जितना पानी हो वहाँ पे उतनी हवा भी मौजूद हो पौधे की जड़ों के आसपास।
जो मैंने उसूल पहली वीडियो में आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे वही उसूल यहाँ पर भी रहेंगे। ड्रिप इरिगेशन का जो तरीका है वो ये है कि हम एक तरफ नाली बनाएंगे, यानी यहाँ पे हमने एक नाली बना दी, उसके बाद हम एक नाली से दूसरे नाली का जो फासला है वो 10 फीट का रखेंगे, यानी यहाँ से लेकर इस नाली तक 10 फीट का फासला होगा। इन दोनों फासलों के दरमियान में हम 2 तरीक़ों से ड्रिप लगा सकते हैं। एक सिंगल ड्रिप लेन होती है, एक डबल ड्रिप लेन होती है। यानी हम देखें कि एक हमने लेन यहाँ पे रखी है इस जगह पे, और यहाँ पे हमने पौधे लगाए हैं। इस जगह पे हमारा एक पौधा है, पौधे से दूसरे लेन का फासला 5 फीट होगा, और पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान जो फासला है वो 7 फीट का होगा। 7 फीट का पौधे से पौधे का फासला रखेंगे, और एक लेन से दूसरी लेन का यानी रो टू रो जो फासला होगा वो 5 फीट का होगा। रो से रो 5 फीट का फासला, और पौधे से पौधे के दरमियान में 7 फीट का फासला होगा। जब ये हमारे पौधे बड़े होंगे तो ये जो ड्रिप यहाँ पे मौजूद है ये उस तरफ चली जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और इस तरफ वाली ड्रिप है वो जब पौधे बड़े होंगे, दरख्त बनेंगे, तो ये फिर ड्रिप उस तरफ गिर जाएगी। ये नालियाँ हमने इस तरीके से बनाई हैं कि अगर बारिशें होती हैं और इनमें पानी जमा हो जाता है तो नालियों के ज़रिए हम उस पानी को भी ड्रेन करके निकाल सकते हैं। एक फ़ायदा इसका ये है। दूसरा ये है कि 2 नालियाँ बनाने से बीच में हमारा एक बेड खुद ब खुद बन गया। हमने ये बेड बनाया नहीं है, हमने सिर्फ दोनों अतराफ से नालियाँ बनाई हैं, बीच में बेड हमारा खुद ब खुद बन गया है। यही बेड हम इस्तेमाल करेंगे पौधे लगाने के लिए। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे मल्चिंग का भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। ये जंतर की फसल जो है वो लगाई हुई है। इस जंतर के जो एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो हमारा पौधा जो है, जो अभी बिल्कुल नया है, छोटा पौधा है, वो जलने से महफूज हो जाएगा, वो उसको हम बचा सकेंगे पौधे को। और उसके बाद इस जंतर को जब ये पौधे हमारे बड़े हो जाएंगे तो जंतर हम काट के यहाँ पे बेड पर बिछा देंगे मल्चिंग के तौर पे। हम उसको मल्च के तौर पे यूज़ करेंगे, जिसके एक अपने बहुत सारे फ़वायद हैं। मल्चिंग से हम वो फ़ायदे भी ले सकते हैं।